अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे कि हमारे पास मॉड्यूल्स क्या होते हैं। रूबी में हमारे पास मॉड्यूल्स जो हैं वो कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। मॉड्यूल्स रूबी के कोड में हमारे पास रैपर्स हैं और मॉड्यूल्स जो हैं वो इंस्टेंशिएटेड नहीं हो सकते, मतलब मॉड्यूल्स के इंस्टेंस नहीं होते। हमारे पास अगर क्लासेस को हम देखते हैं तो क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास थोड़ा मॉड्यूल की तरह का ही है, लेकिन क्लासेस में हम जो कि ऑब्जेक्ट्स के इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल्स के इंस्टेंस क्रिएट नहीं होते हैं। और मॉड्यूल्स क्लासेस के साथ कंजंक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी इस ट्यूटोरियल में हम जो है वो एक मॉड्यूल के टाइप को देखेंगे और आने वाली ट्यूटोरियल में हम फर्दर मॉड्यूल्स की और टाइप को भी देखेंगे। हमारे पास मॉड्यूल की एक टाइप है नेम स्पेस, जिसको हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। चूँकि नेम स्पेस को अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि नेम स्पेसेस क्या होते हैं और हम नेम स्पेसेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेम स्पेस हमारी क्लास नेम को अलाउ करता है कि वो कॉन्सेप्ट ना हो, मतलब कि हमारी क्लास का नेम जो है वो किसी दूसरी क्लास के साथ मैच ना हो और क्लासेस जो हैं वो आपस में बिल्कुल एक, अगर आप मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करते हैं फिर इसमें इनहेरिटेंस करते हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इससे अच्छा ये होता है कि आप नेम स्पेस में एक क्लासेस का टेम्पलेट क्रिएट कर लें कि आपकी मल्टीपल क्लासेस जो एक तरह की क्लासेस होती हैं जो इनहेरिट हो रही हैं वो एक नेम स्पेस में रख दी जाएँ। हमारे पास जो क्लास का सिंटैक्स था अगर हम देखें तो वो सिंपल था कि क्लास का नेम और उसके बाद डेट, या कोई भी जो मेरे पास डेट है वो क्लास का मेरे पास यहाँ पर नेम है। उसके बाद मैं अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकती हूँ क्लास में, उसके बाद मेरी क्लास एंड हो जाएगी। इस तरह अगर आप नीचे देखें कि मैंने डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है डिनर, जिस तरह से हम क्लासेस में क्रिएट करते थे ऑब्जेक्ट। अब डिनर डॉट न्यू, अब जो डिनर का एक और ऑब्जेक्ट, डिनर जो है मेरे पास ऑब्जेक्ट है, डिनर का एक और नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, डेट डॉट न्यू। जो न्यू डेट क्लास की जो न्यू डेट आएगी उसका भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास जो है वो डिनर डॉट न्यू है। तो इस तरह से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम मॉड्यूल्स जो हैं वो हमारे पास, अगर हम उसको देखें कि हम नेम स्पेस उसमें किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो रूबी में हम जो है वो मॉड्यूल्स में नेम स्पेस को डिफाइन करते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स ये है कि अगर आप देखें कि मॉड्यूल है रोमांटिक, मॉड्यूल का नेम है रोमांटिक। अगर आप इसको एक नेम स्पेस कंसीडर करें कि ये एक नेम स्पेस है जिसका नेम रोमांटिक है और इस नेम स्पेस के अंदर एक क्लास डिफाइन हुई है जिस क्लास का नेम है डेट, और उसके बाद हमारे पास क्लास भी एंड हो जाती है और मॉड्यूल भी एंड हो जाता है। इस मॉड्यूल के अंदर यानी कि रोमांटिक के मॉड्यूल के अंदर मैं मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो डिफाइन कर सकती हूँ। और अगर मुझे इसका यानी कि इस मॉड्यूल का यानी कि इस नेम स्पेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं सिंपल उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखूंगी इक्वल टू रोमांटिक। यहाँ पे मेरे पास डबल कॉलन आएंगे जिसका मतलब यह है कि ये एक नेम स्पेस है, ये एक मॉड्यूल है, और उसके बाद मैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगी कि मुझे इस मॉड्यूल के अंदर या इस नेम स्पेस के अंदर यानी कि रोमांटिक नेम स्पेस के अंदर डेट की क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो कि डिनर है। इस तरह से हम उस ऑब्जेक्ट का भी एक और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रूबी को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही सिंपल तरीके से नेम स्पेसेस बना सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं।